हेलो एवरीवन। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 से। तो देखो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड और दूसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो 0 और 0, 0,0 जिसको कि मैं नाम दे रहा हूँ ए का। ठीक है, और दूसरा पॉइंट दे रखा है हमें जिसको कि मैं नाम दे रहा हूँ बी। ठीक है, 36,15। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो ए है वो बी से कितना दूर है ना, कि ए बी जो है वो कितना होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, एक फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि कभी भी अगर हमें 2 पॉइंट दे दिए जाए x1 y1, ठीक है, x2 y2, अगर ये 2 पॉइंट्स हमें दे दिए जाए और हमसे कहें कि ये पॉइंट इससे कितना दूर है, तो हमें क्या करना है, x में से x को घटा सब्ट्रैक्ट करना है, x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर। ठीक है, और प्लस y में से y को सब्ट्रैक्ट करना है, y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर। ठीक, और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ जो होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा। तो सेम हम फॉर्मूला यहाँ पे वही यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे x1 क्या है, आप अपने माइंड में रखना है, इसको मैं लिख भी देता हूँ कि ये x1 y1 ये है। ठीक है, x2 ये है तो y2 ये है ना। यानी अगर मैं इसको कहूँगा कि ये x1 है तो उसके पास वाला y1 होगा, अगर मैं इसको कह रहा हूँ x2 तो पास वाला y2 होगा। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि x में से x को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 36 में से आप क्या करो, 0 को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक, उसका स्क्वायर कर दो, एंड प्लस 15 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, एंड अंडर रूट। उसके बाद देखो 36 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 36 ही बचा, 36 का स्क्वायर, एंड प्लस 15 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 15 ही आंसर, 15 का स्क्वायर और अंडर रूट। अब क्या करना है हमें, देखो ये अंडर रूट लगा हुआ है, ये अंडर रूट तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक कि हम इनको ऐड ना कर ले। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225। 15 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड प्लस 36 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, तो 36 इंटू 36, ठीक है, ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6819221, तो इट मीन्स 1296। अब क्या करना है हमें, इन दोनों को ऐड करना है आपस में, तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6 + 5 11, 9 2 11 12 का 2 कैरी 1, 2 1 3 और 2 5 और 1 एज इट इज। तो आंसर आया 1521। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर लगा हुआ है रूट, ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो अब इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। सॉरी। तो देखो इसका मेथड ये है कि आप 1521 को जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो करो। तो देखो ये नंबर 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15, 0 3 7 ज़ा 21, दोबारा 3 से कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये 13 का होता है, तो ये आपको टेबल से पता चलेगा। ठीक है, 13 से डिवाइड होता है ये, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39, एंड 13 1 ज़ा 13। इसका मतलब ये हुआ देखो कि जो 1521 है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरी चीज़ जो अभी आई है ना मल्टीप्लिकेशन में, 3 इंटू 3 और 13 इंटू 13। और आपको एक रूल इसका पता होगा कि इस अंडर रूट के अंदर अगर कोई सेम नंबर 2 बार आया होगा, जैसे यहाँ पे 3 2 बार आया है, तो ये 3 सिर्फ एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, 13 2 बार आया है तो 13 एक बार बाहर आ जाएगा। तो टोटल या फाइनल हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 13 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर इज 39। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी कितनी दूर है, 39 यूनिट्स दूर है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है और ये पूरी कैलकुलेशन करनी है।
आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया है, पिछली वीडियो जो लास्ट वीडियो थी वो ज़रूर देखें, उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कभी भी कोई दो पॉइंट अगर दें और कहें कि ये पॉइंट इससे कितना दूर है, तो हमें इसी मेथड से करना है। एक्स में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करना, वाई में से वाई को सब्ट्रैक्ट करना, उसके बाद ये अंडर रूट आएगा, इसको कैसे फाइंड करना है हमें, इस तरीके से। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन इसमें और डिस्कस करते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। तो देखो इसको समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। डिटर्मिन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो 3 पॉइंट्स से रखे हैं, मैं पहले इसके नाम देता हूँ आपको और मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। एक पॉइंट है 1,5 जिसको कि मैं नाम दे रहा हूँ ए का, दूसरा पॉइंट बी जिसको मैं कह रहा हूँ 2,3, तीसरा पॉइंट है सी जिसका जो है -2, -11। देखो ये जो वर्ड यहाँ पे इंग्लिश का यूज़ हुआ है कोलिनियर, इसका मतलब होता है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3 पॉइंट्स ए बी और सी ये कोलिनियर है, तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि ये 3 पॉइंट्स किसी एक लाइन के ऊपर होंगे। मतलब अगर एक लाइन बना ली जाए तो ये तीनों पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, ये मतलब है कोलिनियर का। अब हम पता कैसे कर सकते हैं कि कोई पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो चलो देखते हैं। तो देखो हम करेंगे क्या, इसमें पेयरिंग करेंगे। देखो इसमें एक पेयरिंग होगी ए बी, ठीक है, बी सी एंड ए सी, है ना। तो मैं ये 3 वैल्यू पता करूँगा, हम ये 3 जो टर्म्स हैं ये पता करेंगे कि भाई ए से बी कितना दूर है। तो वही मेथड जो हमने सीखा है। आप देखो ए कहाँ पे और बी कहाँ पर है, तो ए और बी, एक्स में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, उसी फॉर्मूले से। और 3 में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया, एन अंडर रूट। नाउ देखो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, प्लस 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो देखो -2 आएगा। 3 छोटा नंबर है, 5 बड़ा है, तो -2 आएगा, लेकिन -2 का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 + 4, इस रूट को बहुत ध्यान रखना। तो आंसर इज √5, यानी ए बी का आंसर कितना आ गया, √5 आ गया। चलो अब देखते हैं कि बी सी हमारा जो है वो कितना आएगा। बी से लेकर जो सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, बिल्कुल सेम मेथड, बस आप ये देखो बी कहाँ पे सी कहाँ पे। तो इसमें से एक्स में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया और उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और प्लस वाई, देखो y2 क्या होगा, -11 में से -3 को सब्ट्रैक्ट किया। बस इतना याद रखिएगा कि अगर आप इसको कह रहे हो x2 तो ये साथ वाला क्या हो जाएगा, y2। अगर इसको कह रहे हो x1 तो ये साथ वाला क्या हो जाएगा, y1 बस। नाउ देखो -2 और -2 कितना होता है, -4 का स्क्वायर, -11 और -3 इज -14 का स्क्वायर, एंड अंडर रूट। तो ये कितना हुआ 16, और ये हुआ हमारा 196। ठीक है, नाउ देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 6 12, कितना है 212। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका वही होगा जो मैंने आपको अभी पीछे सिखाया था। ठीक है, रूट के अंदर कभी भी कोई टर्म आए उसको हमें फाइंड कैसे करना है, वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। 2 1 2, 2 6 12, ठीक है, 2 5 10, 2 3 6। देखो 53 किसी से डिवाइड नहीं होता है ना, 53 जो होता है वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा। 53 1 53। तो हुआ क्या कि जो 2 था वो 2 बार आ गया, और जो 53 था वो 1 बार आ गया। तो 2 और 53 जो होगा वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अब तीसरा टर्म मैंने बताया था कि 3 पेयर बनेंगे इसमें ए बी, तो मैंने पता कर लिया ए बी कितना होगा, बी सी पता कर लिया। नाउ तीसरी चीज़ क्या होगी, ए सी। तो देखते हैं ए सी क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे ए और सी में क्या हो जाएगा, एक्स में से एक्स को घटाएंगे, -2 -1,
-2 -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और प्लस y में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -11 और -5 का स्क्वायर, ठीक, और अंडर रूट। तो देखो यहाँ से कितना आएगा आंसर, ये हो जाएगा -2 -1 -3 और उसका स्क्वायर 9 प्लस -11 -5 कितना हुआ -16, उसका स्क्वायर करके देखेंगे तो कितना आएगा 256 अंडर रूट। देखो ये भी रूट में इसको ऐड कर लिया तो कितना आया 265, ठीक। अब 265 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो फिर वही मेथड, हम 265 की वैल्यू को पहले पता करेंगे कि कितना होगा। तो देखो 265 किसी के आखिरी में 5 होता है तो 5 से डिवाइड होगा, एंड फिर 53 आया तो 53 तो किसी से डिवाइड होता ही नहीं है, तो 53 बन जाए 53। अगर आप नोट करो तो इसमें क्या एक ऐसी दो वैल्यूज आई हैं, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब कोई भी नंबर बाहर नहीं आएगा, AC जो होगा वो 265 ही लिखा जाएगा, ठीक है। नाउ देखो AB कितना आया था, AB आया था √5, ठीक है, पीछे से, और जो B से लेके जो C तक का जो डिस्टेंस आया था वो आया था 2√53। देखो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर ऐसे आ जाता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आ जाता कि भाई AB तो हो गया 2, ठीक है, BC हो गया 8 और AC हो गया 10, तो आपको देखो क्लियरली अगर ऐसा होता कि ऊपर वाले दो या किसी भी दो को ऐड करने के बाद में तीसरी चीज़ आ जाती, जैसे अगर मैं AB और BC को ऐड करूं तो कितना आएगा 8 2 10 और AC कितना है 10, दोनों चीज़ें हो गई इक्वल। तो ऐसे केस में ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, देखो अगर ये बात हो गई कि AB 2 था और BC 8 था और इन दोनों को, और AC कितना है 10 नज़र आ रहा है हमें कि 8 और 2 ऐड करेंगे तो 10 ही आएगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों पॉइंट्स क्या हों कोलिनियर। लेकिन यहाँ पे देखो अगर किसी भी दो को ऐड करोगे तो क्या ये आंसर आ जाए, मतलब किसी भी दो को ऐड करें तो कोई तीसरे के इक्वल आएगा, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो किसी, क्योंकि यहाँ पहली बात तो ये कि नंबर इरेशनल है, ऐड ही नहीं होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट्स जो दे रखे थे ABC वो क्या है, वो कोलिनियर नहीं है, मतलब वो एक लाइन पे नहीं आएंगे, ठीक। चलिए अब इससे आगे जो होगा वो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।